फक्त जिंकण्याची धमक होई आणि जिंकवून दाखवण्याची ताकद होई. विजय टाक पेटवून. बारा चेंडू आणि 7 धावांची आवश्यकता. विठ्ठल नाईक गोलंदाजी मार्कवर. पहिलो चेंडू स्क्वेअर लेगच्या दिशेने हलक्या हाताने तटवलं गेलो. एक धाव फलकावर. व्यासपीठावर या स्पर्धेचा आनंद घेताना या स्पर्धेचे सर्वा मच्छिंद्रनाथ उर्फ बाबू शेडगावकर साहेबांची इच्छा असतली ह्यो सामनो एक रोमांचक परिस्थिती जावचो. सगळ्या प्रेक्षकांचा सुद्धा ताज म्हणणं असताना आणि या स्पर्धेसाठी बाबू शेडगावकर साहेबांनी 2 हातांनी बरीच मदत केली, बराच योगदान दिला. बाबू शेडगावकर साहेब, तुम्ही 2 हातांनी मदत केला, तुमका देव 4 हातांनी देऊ नये. शराक 125 आणि 5 25 मिळवून देऊ नये अशी देवाचरणी प्रार्थना. सामनो झालो समाप्त. सामनो जिंकलो आरवी कोरगाव संघान. अर्थात मोर्जी वर्सेस धारगळ संघामध्ये धारगळ संघाक जिंकणं महत्वाचा. मोर्जी वर्सेस धारगळ संघ जर या सामन्यात हार पत्करूची लागली तर निश्चितपणे आरवी कोरगाव संघाचे दरवाजे सताड उघडे होतले. संघ ह्यो सामनो जिंकलो तर आरवी कोरगाव संघाक एका सुपर ओव्हरचा असताना आव्हान. चार पैकी 3 सामने जिंकणारो आरवी कोरगाव संघ आणि या तिसऱ्या विजयात महत्वाचा वाटो. पॉवर प्लेचा षटक, नाममात्र 4 धावा, 3 गडी गारद करणारो महेश बाईडकर उर्फ मॅडी मॅन ऑफ दी मॅचचा मानकरी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. यानंतर महत्वाचा सामनो मोर्जी आणि धारगळ संघ. महत्वाचा काम जरी असला थोड्या वेळासाठी बाजूक देव हरकत नाही, कारण महत्वाचा सामनो आजच्या दिवसातलो मोर्जी वर्सेस धारगळ संघाक जिंकणं महत्वाचा. यावेळी क्षेत्ररक्षण मोर्जी संघाचा आणि प्रथम फलंदाजी धारगळ संघाची. कोण जिंकतलो कोण हरतलो, कशी असतली सुरुवात, ऐकूया आवाज पुन्हा एकदा. वन अँड ओनली रेडिओ आवाज अशोक नाईक सर. धन्यवाद. मॅन ऑफ द मॅच ची ट्रॉफी या ठिकाणी दिली जाईल. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय ज्याने पॉवर प्लेत अतिशय भेदक गोलंदाजी केली, तो महेश बाईडकर उर्फ मॅडी हा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी ठरतोय. आणि आमचे सन्माननीय महेश शेडगावकर ज्यांच्या हस्ते ट्रॉफी देऊन सन्मानित केले जाते. दाभोलकर ब्रदर्स चॅम्पियन ट्रॉफी 2024 आयोजन दाभोलकर ब्रदर्स स्पोर्ट्स अँड कल्चरल क्लब यांच्या वतीनं या स्पर्धेचं आयोजन. आणि संध्याकाळच्या सत्रात सामना सुरू होता येतो. महत्त्वाचा सामना दोन्ही संघादरम्यान. एका बाजूनं सत्पुरुष मोर्जी क्रिकेट संघ
तर दुसऱ्या बाजूनं प्रीता 11 धारगळ. चलिए खेल की शुरुआत होते हुए मैदान पर बल्लेबाजी के लिए उतर चुकी है प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम। उनके ओपनिंग जोड़ी सौरभ कारापुरकर और उन्हीं के साथ अक्षय अक्षय नाइक। और पावर प्ले का पहला ओवर लेकर बॉलिंग मार्ग पर दिखाई देते हुए दत्तराज रुपसाई। और फुलर लेन की गेंद, बहुत अच्छी शुरुआत, एक अच्छी गेंद, डॉट गेंद, बिंदी गेंद के साथ एक बार फिर से अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर दत्तराज रुपसाई। सामने बैटर है सौरभ कारापुरकर। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद इस बार थोड़ी सी नीची रही, फिर से अच्छी लाइन पर गेंदबाजी करते हुए मैदान पर फील्डिंग करते हुए सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम और उन्हीं के साथ मुकाबला प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम का। पावर प्ले का पहला ओवर मैच का मैदान पर शुरू। ऑफ स्टंप पर ये थोड़ी इस बार धीमी फेंकी, पिछले दो गेंदों में तेज गेंद है, जो तीसरी गेंद थोड़ी सी धीमी रही। दोनों बल्लेबाजों में थोड़ी सी चर्चा मैदान पर, अक्षय नाइक और उन्हीं के साथ सौरभ कारापुरकर। 3 अंपायर इस टूर्नामेंट के साथ सुशांत साळगावकर, अमेय नाइक, अभिजीत तळेकर। ओवर पेज गेंद, एक लेफ्ट हैंड शॉट, गेंद चली गई वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए। इट इज है और इस बार फिर से उड़ाया, क्या गेंद चली गई, देखना होगा। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर है मौजूद, 1 रन। और जब तक गेंद को फील्ड करते 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ टोटल स्कोर हो चुका है 6 रन। 2 मैच जीत चुके प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम। अगर ये मैच को जीतती है तो सुपर ओवर का मुकाबला हो सकता है। चेंज ऑफ पेस गति में परिवर्तन, लेकिन लाइन पर बट के ऑप्टम से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा और एक सिंगल बढ़ गया स्कोर के खाते में। दत्तराज उर्पसाई अगली गेंद लेकर, और इस बार देखना होगा क्या मौका बनेगा। वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन पर फील्डर जी बिल्कुल गेंद के नीचे, और इसी के साथ पहला विकेट चला गया। पावर प्ले का पहला ओवर सफलता दिलाते हुए दत्तराज उर्पसाई। टीम का स्कोर 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर, टोटल 7 रन 1 विकेट पर मुकाबला जारी है मैदान पर प्रीता 11 धारगढ़ और उन्हीं के साथ सतपुरुष मोर्जी के बीच में। एक मुकाबला जरूर अच्छा हो रहा है।
गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई मैदान पर और नए बल्लेबाज सुनील सुनील मापसेकर आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। गेंद ऑफ स्टंप को छोड़कर गेंद चली गई विकेट कीपर के हाथों में। गेंदबाजी में परिवर्तन, राहुल आ चुके गेंदबाजी करने के लिए और टीम का स्कोर रुका हुआ 7 पर 1 विकेट के नुकसान पर। टोटल 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद स्वीप किया इस बार खूबसूरती के साथ स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। लंबी दौड़ लगाने पड़ेगी, क्या उससे पहले निकलेगी गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ? जी बिल्कुल, गेंद चलेगी स्क्वायर लेग बाउंड्री पर 4 रन के लिए। अक्षय नाइक स्ट्राइक पर। और ये गति में परिवर्तन, थोड़ी सी स्लो ओवर वन गेंद लेकिन अच्छी लाइन पर गेंद ऑफ स्टंप पर बल्लेबाज को बीट करती हुई। ऑन साइड पर एक डीप स्क्वायर लेग, एक डीप मिड विकेट, एक वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑन, 4 फील्डर ऑफ साइड पर, एक लॉन्ग ऑफ, 5 फील्डर है बाउंड्री लाइन पर तैनात। शफल होकर खेला बड़े खूबसूरती के साथ बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। डीजे अल्टी पल्टे, इस बार रन तो बनेगा क्या? दूसरे रन की कोशिश होगी, देखना होगा। 1 रन, और जब तक थर्ड मैन पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, अच्छा थ्रो, लेकिन 2 रन लेने से नहीं रुक पाई दोनों बल्लेबाज। 2 रन मिले स्कोर के खाते में। 2 रन के साथ स्कोर पहुंचा 17 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और बढ़िया शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, दूर है बाउंड्री लाइन पर फील्डर, एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 रन और मिला स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी प्रीता 11 दारगढ़। मुकाबला जारी है मैदान पर सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम के साथ। खेल 2 ओवर का समाप्त और 2 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर का मैच है, संभव है सुपर ओवर का, लेकिन देखना होगा। अगर सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम जीत लेती है तो आरबी 11 की आगे बढ़ेगी, 3 मैच जीत चुके हैं। और अगर प्रीता 11 दारगढ़ क्रिकेट टीम मैच को जीतती है तो उनकी भी यह तीसरी जीत होगी, दोनों को समान पॉइंट हो गए। और आखिरकार देखना होगा फिलहाल जो कि किस तरह से आखिरी मुकाबला होता है। लेकिन फिलहाल बॉलिंग में परिवर्तन और तीसरा ओवर लेकर आदम आ चुके हैं गेंदबाजी करने के लिए। और छोटे गेंद पुल किया इस बार, डीप स्क्वायर लेग से मारे का से बाहर गेंद, ये लगा दाबोलकर ब्रदर्स चैंपियन ट्रॉफी का सिक्सर। ठीक है, थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और अक्षय नाइक के बल्ले से एक बड़ा शॉट, 6 रन। 2 चौके अब तक, एक सिक्सर लग चुके हैं। सामने सुनील मापसेकर और अल्टी पल्टे इस बार एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर डीप पर गेंद को उठाते फील्ड करते। 1 रन इसी बीच में फिर से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। तो नो बॉल, 1 रन और बढ़ गया और आने वाली गेंद होगी, अंपायर का इशारा फ्री हिट का, फ्री हिट की गेंद आने वाली। फ्री हिट की गेंद देखना होगा, फाइन लेग पर फील्डर, एक सिंगल। 22 का इशारा अंपायर का, 22 के साथ 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। तो उतना फायदा नहीं मिला फ्री हिट की गेंद को।
फुलर लेन की गेंद बल्ले से निचले हिस्से से लगी, फिर से एक बार फील्डर शॉट फाइन लेग पर आते गेंद को उठाते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में और एक रन मिल गया स्कोर के खाते में। खेल जारी है। मैच का तीसरे ओवर का आदम गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील मापसेकर, जिनको खाता अब तक नहीं खोला है उन्होंने। फुल टॉस, लेकिन उतना बड़ा शॉट नहीं लगा। डीप स्क्वायर लेग पर कमेंट्री बॉक्स के सामने फील्डर गेंद को फील्ड करते थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में और एक सिंगल बन गया। देखने होगा अंपायर का इशारा आ चुका है। ये गेंद फुल टॉस या बीमर के लिए देखना होगा, जांच हो रही है कमेंट्री बॉक्स में, ये फुल टॉस गेंद है या बीमर की गेंद है। लेकिन तब तक मैदान पर स्कोर हो चुका है टोटल 28, लॉस ऑफ 1 विकेट। तीसरा ओवर जारी है। आदम गेंदबाजी कर रहे 28 रन, 1 विकेट पर आदम गेंदबाजी कर रहे। सामने अक्षय नाइक और उन्हीं का साथ देते हुए सुनील मापसेकर आउट और वापस 6 पर सौरभ कारापुरकर। तो बिल्कुल तो अच्छी गेंद, इलीगल डिलीवरी। थैंक यू सर। और चौटी गेंद हुक किया इस बार डीप लॉन्ग लेग पर गेंद चली गई। एक शानदार दमदार बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रन के लिए डीजे। छोड़ा जाने दिया, गेंद निकली फाइन लेग पर फील्डर वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। वाइड बॉल के साथ और एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। बल्लेबाजी कर रही है प्रीता 11 दारगढ़ क्रिकेट टीम। आज शुरू में पहला मैच हार, उसके बाद लगातार 2 जीत। ये मुकाबला बहुत ही महत्वपूर्ण है दारगढ़ क्रिकेट टीम के लिए। कवर पर खेलना चाहते थे, ओवर पिच गेंद, लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। ओवर की समाप्ति हुई। तीसरा थोड़ा महंगा ओवर रहा। इस ओवर में 2 छक्के लगे। टोटल इस ओवर में बने 18 रन। खेल 3 ओवर का समाप्त हुआ और 3 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 36, लॉस ऑफ 1 विकेट। 36 रन 1 विकेट पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। परिवर्तन केदार आ चुके बॉलिंग मार्ग पर। एक पर सुनील मापसेकर और स्वीप कैच बाद स्लॉप सिक बहुत ही बेहतरीन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर गेंद चली गई बाउंड्री लाइन की तरफ 4 रन के लिए। ओवर पेज एक जोरदार हिट मिड विकेट से मारे का पर 6 और 6 रन के लिए। फोर्टी 46 रन पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर को बीट करती हुई गेंद थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। 1 रन दूसरे के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज, रनआउट का मौका जी नहीं मिला। थ्रो पहुंचा विकेट कीपर के हाथों में, लेकिन रनआउट का मौका बिल्कुल नहीं मिला और 2 रन मिल गए स्कोर के खाते में। ओवर पिच ओ आसान सा मौका, एक बिल्कुल आसान सा कैच था, कैच छूटा और 1 रन और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। खेल अभी भी जारी है चौथे ओवर का और स्कोर हो चुका है टोटल 49, 49 रन।
फिर से मौका और इस बार कोई गलती नहीं, तो विकेट चला गया दूसरा। 2 विकेट पर 49 रन केदार गेंदबाजी पर और न्यू बैटर मैदान पर, लेकिन तब तक ले चलते हैं हमारे डीजे के साथ। सर्वेश कानोलकर एक डॉट गेंद, ओवर की समाप्ति हुई। 4 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 4 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 49। इस ओवर में एक चौका लगा, एक छक्का लगा, 13 रन बने टोटल इस ओवर में। और 4 ओवर के बाद बल्लेबाजी कर रहे मैदान पर प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम। टोटल स्कोर 49, लॉस ऑफ 2 विकेट। 25 रनों की शानदार बल्लेबाजी अक्षय नाइक की। सुनील मापसेकर एक चौका एक छक्का अब तक बल्लेबाजी में लगाते हुए 14 रन पर। और सर्वेश कांडोलकर जो नए बल्लेबाज, आखिरी ओवर का खेल बाकी है और देखना होगा आखिरी ओवर में कितने रन बना लेती है प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम। एक जीत 2 हार, चौथा मैच सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम का। ओ क्लीन बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद, यॉर्कर लेन की गेंद। किरण गेंदबाजी पर आ चुके थे और पहली गेंद पर एक बड़ा विकेट चटकाया। स्कोर रुका हुआ 49 रन 3 विकेट के नुकसान पर। डीजे हिट, मिड विकेट पर फील्डर आसान सा कैच छूटा। तो इस सिंगल के साथ प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम के 50 रन पूरे हुए 3 विकेट पर। 50 रन 3 विकेट पर। एक आसान सा मौका गवा दिया फील्डर ने मिड विकेट पर और किरण अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर। और तेज गेंद, इस बार बहुत अच्छी लाइन, पुलर लेन की गेंद खेलना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं। विकेट कीपर के हाथों में गेंद, एक डॉट गेंद। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद चली गई थर्ड मैन पर। एक सिंगल बना स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा, लेग बाइज के साथ एक सिंगल। 51, बहुत महत्वपूर्ण मैच है प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम के लिए। अगर जीत गई तो निश्चित रूप से सुपर ओवर का मैच सामने देखना होगा। सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम एक जीत 2 हार। हाफ वाली पर लिया, गेंद को ड्राइव किया, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर। बहुत ही बड़ी गैप है, पहला रन, दूसरे रन के लिए मौका बनेगा। देखना होगा जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन मिले स्कोर में 53 टोटल स्कोर। 3 विकेट पर 25 रन बनाए अक्षय नाइक ने, 14 रन बनाए सुनील मापसेकर ने। और स्पेल की समाप्ति, लास्ट बॉल टू गो। फुल टॉस, एक लेफ्ट शॉट, क्या लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर बिल्कुल गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। सिक्सर 6 रन के लिए और इन 6 रन के साथ टोटल स्कोर 59। एक अच्छा टोटल शाम के दौर में। 60 रनों का टारगेट अगर जीतती है प्रीता 11 धारगढ़ क्रिकेट टीम, मैच को जीतती है तो निश्चित रूप से समान अंक हो जाएंगे आरवी 11 कोरगांव और प्रीता 11 धारगढ़ के। अगर मैच यहां पर जीतते है सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम तो लगभग आज का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन संभावना है, क्रिकेट है, थोड़ी सी बात करना बिल्कुल गलत बात होगी कमेंट्री बॉक्स में से। 60 रनों का टारगेट है, उसका जवाब देना पड़ेगा सतपुरुष मोर्जी क्रिकेट टीम को। कॉम बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते माइक्रोफोन पर सिद्धेश परब के साथ।
अक्षय नाईक. हो, फुलटॉस पद्धतीचा चेंडू होता. मोठा फटका खेळायचा होता. चेंडू पायचा चांगला संपर्क झाला नाही. धावचीची देखील संधी होती, परंतु पंबल होतोय क्षेत्ररक्षक. एका धावेनिशी खातं खोललं जात आहे. एका धावेनिशी धावफलकावर समीकरण बदललं जात आहे. प्रत्येक धाव, प्रत्येक निर्धाव चेंडू, प्रत्येक षटकार, प्रत्येक चौकार, प्रत्येक बाद होणारा गडी या सामन्याचं रूप बदलत जाईल. आणि आरवी कोरगाव संघ एकतर्फी पुढच्या फेरीत जातोय की धारगड संघ त्याला टक्कर देण्यासाठी येतोय हे स्पष्ट होईल. सुंदर चेंडू, मोठा फटका, फसलेला फटका, झेलची संधी, अप्रतिम झेल टिपला जातोय. सुशांत मामा येतोय चेंडू खाली आणि पहिला धक्का, पहिला गडी शुभमच्या रूपात बॅक टू दी पेव्हिलियन. संपर्क झाला नाही. निर्धाव चेंडू, ढूंढो ढूंढो रे साजना. आत्मविश्वास वाढला जातोय गोलंदाजी मार्कवर अक्षय नाईकचा. अप्रतिम कामगिरी, अष्टपैलू कामगिरी करतोय मैदानात. प्रीता 11 धारगड संघाचं प्रतिनिधित्व करतोय अक्षय नाईक. ओ, यावेळी ऑफस्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू, दोन्ही हात समांतर केले जात आहेत. चेंडू पंजाब टू हरियाणा गेल्याची खूण येते आमच्या दिशेनं. यावेळी शॉर्ट पिच चेंडू होता. हवा तसा बॅटवर येत नाहीये, परंतु एक धाव ही दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्याने धावफलकावर जोडली जाईल. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. एका गड्याच्या मोबदल्यात 3 धावा धावफलकावर दिसत आहेत. यावेळी मोठा फटका येतोय लॉंग लेग रिजन मध्ये. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या दिशेनं. 1 बाउन्स 2 बाउन्स, सीमा रेखा पार, 4 धावा. सरसावते 7 धावा. ओ, यावेळी फुलटॉस चेंडू होता. मोठा फटका खेळणं अपेक्षित होतं. चेंडू फळीत संपर्क होत नाहीये. पहिलं पॉवर प्लेचं, अनिवार्य पॉवर प्लेचं षटक जवळजवळ समाप्त होत आहे. पहिल्या षटकाची सांगता 60 धावांचा पाठलाग करणारा सत्पुरुष मोरजी संघ पहिल्या षटकात एका गड्याच्या मोबदल्यात 7 धावांवर अडखळतोय. पलटवार केला जाईल का येणाऱ्या षटकांमध्ये सत्पुरुष मोरजी संघाकडून, की येणाऱ्या काळात प्रीता 11 धारगड संघाचे गोलंदाज बहरदार गोलंदाजी करतील. डीजे यावेळी शंभू येतोय. फसलेला फटका, जेलची संधी. जावं लागेल माघारी. आणखी एक फलंदाज बॅक टू दी पेव्हिलियन. ठीक आहे.
यावेळी चेंज ऑफ द पेस, गती परिवर्तन करणारा चेंडू, बॅक ऑफ दी हँड टाकण्याचा प्रयत्न. निर्धाव चेंडूची गणना केली जाते. प्रत्येक निर्धाव चेंडू गणिक, प्रत्येक बाद होणाऱ्या फलंदाजा गणिक. दबाव वाढला जातोय सत्पुरुष मोर्जी संघावर. यावेळी मोठा फटका येतोय लॉंग लेग रिजन मध्ये. चेंडू आर पार, सीमा पार, डायरेक्ट चंद्रार. 6 धावा. फलक पुढे सरसावतायत. 13 अशी धावसंख्या धावफलकावर दिसते. यावेळी चांगला चेंडू, यावेळी षटकारानंतर कमबॅक करणारा चेंडू बघायला मिळतोय. फॉलो थ्रू में सुंदर क्षेत्ररक्षण, निर्धाव चेंडू. यावेळी सुंदर कनेक्शन, बेमिसाल टायमिंग, मिड विकेटच्या डोक्यावरून गणाघात केला जातोय. कोणतीही दया मायाने दाखवता चेंडू बिरकावून दिला जातोय. सीमारे रेखा पार. 6 धावा. हो, यावेळी कमबॅक केला जातोय. षटकारानंतर एक निर्धाव चेंडू बघायला मिळतोय. शंभूनाथ जरी गडी गारद केला, जरी 3 निर्धाव चेंडू टाकले तरी देखील 2 षटकार खर्च करतोय. अर्थातच 12 धावा खर्च करतोय. धावफलकावर 2 षटकांची सांगता, 19 अशी धावसंख्या धावफलकावर. तरी देखील अजूनही फलंदाजांना मोठे फटके खेळावे लागतील. फलंदाजांना खराब चेंडूंची वाट न बघता संधी निर्माण करावी लागेल. 2 षटकांची सांगता, 19 धावा धावफलकावर. शुभम नावाचा गोलंदाज. समीकरण 18 चेंडू 41 धावांची आवश्यकता. यावेळी मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न वाईडिश लॉंगलच्या दिशेने. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे. थोडासा पंबल होतोय क्षेत्ररक्षक. 1 धाव, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि इथं मात्र सुरक्षित पॉपिंग क्रीज मध्ये. एका धावेवर समाधान. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावते. 20 धावा. समीकरण बदललं जात आहे. 17 चेंडू आणि 40 धावांची असेल आवश्यकता. फुलटॉस चेंडू झेल टिपला जातोय. फलंदाजाला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज श्रीकांत बॅक टू दी पेव्हिलियन. डीजे विकेट दोन्ही फलंदाजांच्या दरम्यान. एका धावेच्या मदतीने धावफलकावर धावसंख्या पुढे सरसावली जाते.
21 धावा धावफलकावर. मोठे फटके खेळावे लागतील. आशिष कडून लोअर फुलटॉस चेंडू थोडासा धीम्या गतीचा. 2 धावांचा प्रयत्न, परंतु एकच धाव. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न देखील झाला नाही. धावफलकावर एकेरी धावेनिशी 22 धावा. फुलटॉस करून खेळणं आवश्यक होतं, परंतु थोडीशी वाट बघितली गेली. निर्धाव चेंडू डॉट बॉल. फुलटॉस चेंडू यावेळी ओव्हर द कव्हर. चेंडूला दिशा दर्शवली जाते. चेंडू अडवला जातोय. 2 धावा धावफलकावर जोडल्या जात आहेत. धावसंख्या पोहोचते 24 धावा धावफलकावर. तीन षटकांची सांगता. धावफलकावर धावफलक स्थिरावलं जात आहे. 24 धावा अर्थातच जिंकण्यासाठी 12 चेंडू 36 धावांची आवश्यकता. अल्टीपल्टी खेळायचा होता. चेंडू पळीचा चांगला संपर्क होत नाहीये, परंतु एक धाव निश्चितच पूर्ण होते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुढे पोहोचते. धावफलक पोहोचतोय 25 धावा धावफलकावर. जकडून ठेवलं जात आहे फलंदाजांना. यावेळी मोठे फटके काढण्यापासून. फुलटॉस चेंडू, स्वेपचा फटका, 1 धाव. आता मात्र सत्पुरुष मोर्जी संघ कदाचित बॅकफुटवर ढकलला जातोय, परंतु सत्पुरुष मोर्जी संघाच्या फलंदाजांना प्रयत्न चालू ठेवावे लागतील. कारण अल्टी पलटीचा पुन्हा एकदा प्रयत्न होतोय. 1 धाव पूर्ण होते. एका धावेच्या मदतीनं धावफलकावर धावसंख्या पुन्हा एकदा सरसावते. 27 धावा. 27 धावा धावफलकावर. मोठा फटका. पुन्हा एकदा प्रयत्न होत आहेत, परंतु चेंडू फळीचा संपर्क होताना दिसत नाहीये. निर्धाव चेंडू, अर्थातच धावफलकावर स्थिरावलेली धावसंख्या 27 धावा. अजूनही 33 धावांची आवश्यकता. यावेळी मोठा फटका. स्क्वेअर लेगच्या डोक्यावरून चेंडू आर पार, सीमा पार, कणकणीत षटकार. ठीक आहे. तो 27 धावांची आवश्यकता. येणाऱ्या चेंडूवर षटकाराची असेल अपेक्षा. लोअर फुलटॉस चेंडू, धीम्या गतीचा चेंडू, मिड विकेटच्या दिशेनं चेंडूचा प्रवास. क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर. परतीची फेक. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. मोठा फटका खेळला होता, परंतु धीम्या गतीचा चेंडू, जो चेंडू अडवला गेला आणि 2 धावांनिशी समीकरण बदलतंय. 6 चेंडू आणि 25 धावांची आवश्यकता. 6 चेंडू 25 धावा. डीजे
सर्वेश येतोय, फसलेला फटका, झेलची संधी, झेल टिपला जातोय, फलंदाज बाद, 5 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. टीचे चेंडू मध्ये मोर्जी संघ हा सामना जिंकतोय की फुलटॉस चेंडू. यावेळी चेंडू गणला जाईल निर्धाव आणि मला वाटतं यावेळी प्रीता 11 धारगळ संघ पकड मजबूत करतोय. याचा अर्थ दुसऱ्या बाजूनं आरवी 11 कोरगाव संघाला वॉर्मअप करावा लागेल, निश्चितच करावा लागेल. फसलेला फटका, यावेळी निर्धाव चेंडू, 2 चेंडू आणि 21 धावांची आवश्यकता. आरवी कोरगाव संघ वॉर्मअप करायला सुरुवात केली, कारण त्यांना माहिती आहे यावेळी प्रीता 11 संघ विजयाच्या दिशेनं वाटचाल करतोय आणि एका षटकाचा सामना प्रीता 11 धारगळ संघाविरुद्ध खेळावा लागेल. औपचारिकता, शेवटचा चेंडू, औपचारिकता संपली आणि प्रीता 11 धारगळ संघ सामना जिंकतोय. अर्थातच पुढचा सामना होईल डिसायडर मॅच. किती षटकांचा सामना असेल हे सांगितलं जाईल, परंतु सामना असेल प्रीता 11 धारगळ आणि आरवी कोरगाव या संघादरम्यान. आणि यावेळी घेऊन जाऊया मॅन ऑफ द मॅच. 25 धावांची बहारदार फलंदाजी, पहिलं षटक पॉवर प्लेच्या षटकात 7 धावा देत एक गडी गारद करणारा मिस्टर अक्षय नाईक मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.